हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का देखेंगे। कक्षा 12 का केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान है। समय 3 घंटा 15 मिनट है, ठीक है, और पूर्णांक 17 नंबर का है, ठीक है। तो इस 15 मिनट में इस सारा प्रश्न पत्र पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग को आंसर लिखना है कॉपी पेपर में। तो प्री बोर्ड है यूपी बोर्ड का, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क दिया हुआ है क, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को कर लेना है इसका आंसर। आप लोग का इस वाला आंसर आप लोग क्या नाम है, गूगल पे सर्च मारेंगे कि मानो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो आंसर दे देगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पहले का ख, ठीक है। तो पहले का ख देखते हैं। ख दिया है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें हम मारे हैं तीसरा, ठीक है, ख तीसरा वाला 18 मोल। फिर ग दिया गया है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो पहला वाला है, 4 ऑप्शन में पहला वाला है। फिर घ दिया है अभिक्रिया 2H2 से 2H2O प्लस O2 के लिए y बराबर k कोष्टक में H2O2 बंध है। यह अभिप्राय है। 4 ऑप्शन में पहला वाला शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अंग वाला क्या है, अंग वाला। तो अंग वाला बोल रहा है कि नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद होता है। तो सी, इसमें से चार ऑप्शन दिया है, उसमें से दूसरा वाला है C6H5NHOH, ठीक है बच्चों। उसके बाद दिया गया है च, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। तो बच्चों इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पहला वाला है HCHO, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दिया गया है 1 विलयन में 40 ग्राम NaOH को 50 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो बच्चों इसमें 4 दिया है, मतलब ये क्वेश्चन दिया है करने के लिए। तो आप लोग को इसका आंसर लिखना है, ठीक है। क्या नाम है, क्वेश्चन पेपर में ये दिया गया है दूसरे का क, तो आप लोग को ये विद्या क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिर है ख दिया गया है यद्यपि वे रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है, क्यों। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग को लिखना है। फिर आ जाना है ग वाली पे। दूसरे का ग, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में आप लोग का अंतर बताना है, इसको स्पष्ट करके लिखना है बच्चों। फिर आ जाता है घ, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स विभव कैसे कहते हैं आप लोग बड़े होंगे क्लास 12th में, आप लोग को ये आंसर देना है। फिर तीसरे का क, राउल का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। आप लोग को क वाला करना है। उसके बाद बच्चों लिख दिया गया है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। आप लोग को ये लिख देना है नियम। फिर ग, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों। आप लोग को बताना है क्यों होता है। फिर तीसरे का घ, लिगेंड क्या है, उदाहरण दीजिए। लिगेंड क्या है आप लोग को उदाहरण देकर बताना है, तीसरे का घ। फिर चौथा क्वेश्चन है कि चौथा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। फिर ख, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता, आप लोग को ये बताना है। फिर ग वाला है संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। फिर उसके बाद ग वाला आप लोग को आंसर देना चाहता है, मैं बस कैसे बता रहा हूँ, आप लोग आंसर लिखना है और प्रयास करके रटना है, इसको याद करना है। फिर घ, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव मतलब ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई में संबंध लिखिए। तो आप लोग को इसका बताना है, संबंध बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं हैं, ठीक है। फिर ख, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद ग, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। फिर घ,
शेटजेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर 6 तो बोल रहा है 6 क प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी पहला सांद्र NaOH को घोला तथा अमोनियम के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। ठीक है बच्चों, ये करना है। या तो इसके अलावा ये नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए। अथवा प्रयोगशाला में डाइएथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पहला ठंडा HI, फिर सेकेंड मतलब दूसरा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, फिर ख क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर ये एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट करना है। फिर उसी में दूसरा दिया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। फिर तीसरा है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है। फिर चौथा एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है। फिर पांचवा फिनोल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। फिर अथवा या ये नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दें। पहला फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एसिल्डिहाइड से आयोडोफार्म, बेंजाइक अम्ल से बेंजाइम्ड, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, एथिलक्लोहाल से एसीटोन। फिर सातवां का बोल रहा है प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए तथा इसका प्रमुख रासायनिक गुण एवं उपयोग भी बताइए। ठीक बच्चों, फिर साथ ये नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया है ख, मतलब अथवा में दिया गया ये ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर ख वाला फिनॉल की इलेक्ट्रॉनिकी प्रतिस्थापन की प्रतिक्रियता को स्पष्ट कीजिए। इसके 3 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसलिए हम बनाए हैं कि आप लोग को मतलब पेपर में कुछ सपोर्ट मिले। ठीक है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश को आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप लोग देख ही सकते हैं। ये भदोही जिले, यूपी के भदोही जिले का है। ठीक है बच्चों, यूपी टीपी 66 का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।